तो केदारनाथ का उपचुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए आर पार की स्थिति है। सियासत की पिच पर बेहद दिलचस्प मुकाबला यह होने जा रहा है। जैसे क्रिकेट में होता है 2020 का मुकाबला, ठीक वैसे ही मामला सुपर ओवर में चल रहा है। दोनों तरफ से अपने अपने बल्लेबाजों को उतार दिया गया है, लेकिन इस दौरान शक्ति प्रदर्शन तो हुआ, मगर सियासत के लिहाज से पर्दे के पीछे असली खेल अब शुरू हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने अपने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है, मगर जिन पर दांव लगना था, लेकिन दांव नहीं लग पाया, वो चेहरे नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल वाली हो चुकी है। आशा नोटियाल मजबूत चेहरा है, मगर कुछ और चेहरे जो संभावित चेहरे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। और वैसे भी बीजेपी में कहा जाता है, उत्तराखंड के लिहाज से एक परिपाटी रही है कि अगर कोई नेता दिवंगत होता है तो उसके परिवार में ही टिकट दिया जाता है। लेकिन केदारनाथ में ऐसा नहीं हुआ। शीला रानी रावत की बेटी टिकट की दावेदार थी, उन्हें टिकट नहीं मिला। अब असर क्या होगा? सिर्फ उनकी नाराजगी की बात नहीं है, कुछ और भी नाराज बताए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। लेकिन कांग्रेस कैसे इस नाराजगी का फायदा उठाना चाह रही है, इस रिपोर्ट में देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। केदारनाथ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दल अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस में इस उपचुनाव को लेकर आमने सामने का मुकाबला है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव को लेकर रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। प्रत्याशियों के नामांकन में जहां दोनों ही दल ने अपनी एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाने का प्रयास किया, तो वहीं जनता को लुभाने के लिए इमोशनल कार्ड भी चले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो चुनावी मंच से जनता को यह बतलाने का काम कर दिया कि किस तरह से बीजेपी ने इस उपचुनाव में परिपाटी को बदला है। बीजेपी की इस परिपाटी को देखे तो उपचुनाव में बीजेपी ने हमेशा ही दिवंगत नेता के परिवार से ही किसी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, मगर केदारनाथ में ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इसके पीछे कई नेताओं के दिवंगत होने के बाद परिवार को टिकट दिए जाने का आधार है। जैसे कि पिथौरागढ़ में दिवंगत कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद उनकी पत्नी चंद्रा पंत को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया। थराली में दिवंगत विधायक मगन लाल के निधन के बाद उनकी पत्नी मुन्नी देवी को चुनावी रण में उतारा गया। सल्ट विधानसभा में दिवंगत विधायक सुरेंद्र जीना के निधन के बाद उनके भाई महेश जीना को टिकट दिया गया। बागेश्वर से विधायक रहे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उनकी पत्नी पार्वती देवी को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। देहरादून की कैंट विधानसभा से बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हरबंस कपूर के निधन के बाद उनकी पत्नी सविता कपूर को चुनावी रण में उतारा गया था। लेकिन इस बार केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी परिपाटी को बदला और दिवंगत विधायक के परिजनों को छोड़ पूर्व विधायक आशा नोटियाल को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी की इसी रणनीति पर कांग्रेसी हल्ला बोल रहे हैं, ये कहते हुए कि टिकट से परिवार को वंचित कर दिया। और हरीश रावत तो टिकट से वंचित रहे सभी नेताओं को विपक्ष के साथ आकर मिलकर चुनाव लड़ने का न्योता तक दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के लोग उनके साथ गए थे, ये अकेले उनका अपमान नहीं है। कांग्रेस के दोस्तों जो उधर चले गए थे, ये उनका भी अपमान है। ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं। एक नौजवान को पटाखा के तौर पर इस्तेमाल किया कांग्रेस को हराने के लिए, वोट काटने के लिए। मैं उनके साथियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि तुम समझते हो तुमने
तुमने मां का दूध पिया है, तुमने अन्न खाया है, तो तुम्हारी आत्मा जगनी चाहिए। आओ, आज मौका है, आज मौका है कि इधर आओ। मैं हाथ जोड़ करके इस कांग्रेस परिवार की तरफ से कह रहा हूं, जितने भी लोग पुराने इधर उधर चले गए, किसी तरीके से चले गए, जिनका कभी हमारे साथ संबंध रहा, वो शैला के साथ गए, किसी और के साथ गए, उन सबसे मेरा आग्रह है, आज आइए, हम सर माथे पर रखते हैं और मिल करके लड़ेंगे, तुम्हारे अपमान का भी बदला लेंगे और अपने अपमान का भी बदला लेने का काम करेंगे। कांग्रेस के आरोपों के बीच बीजेपी भी टेंशन में दिखाई दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख चेहरे अनिल बलूनी ने कहा कि उनके द्वारा लगातार दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत से बातचीत की जा रही है। कोशिश है कि बीजेपी सभी नेताओं को एकजुट करके इस उपचुनाव में बड़े अंतर से चुनाव में जीत हासिल करे। देखिए, मेरी लगातार मेरे से ये सब लोग टच में रहे हैं और जब मेरे चुनाव के दौरान स्वर्गीय शैला रानी जी ने जितनी मेहनत की और उसी वक्त उनके चोट भी लगी थी, वो केदारनाथ विधानसभा का जो उनका सपना रहा है, उस सब के लिए जब वो बीमार थी तब भी मैं उनसे मिला था, अस्पताल में जाके भी मिला था और उनके जो सोच थी उसके अनुरूप हम लोग काम भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके परिजन भी सारे मिलके पूरी तरीके से सहमत है कि हम किस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा का और अच्छा काम कर सके, वहाँ विकास को और कर सके। तो खास है केदारनाथ का उपचुनाव। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। गरिमा दसोनी जी कांग्रेस का मुख्य चेहरा प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। ध्रुव रतोला जी है हमारे साथ, बीजेपी का चेहरा है, और जयसिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हंसते मुस्कुराते हुआ चेहरा। सबसे पहले गरिमा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हरीश रावत जी किसके अपमान का बदला लेना चाह रहे हैं और किसे ऑफर कर रहे हैं वो इधर आ जाओ? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि का अपमान तो हुआ ही। जो जनादेश था 2012 से 17 तक के लिए जनादेश था, 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। हाँ। तो जनता ने यदि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए चुना था तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप 2016 में किया, 10 लोगों को चाहे प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए चाहे खरीद फरोख्त के जरिए ले गई हो, तो जनादेश का अपमान हुआ। और एक जो पिता की भूमिका होती है, उस भूमिका का निर्वहन हरीश रावत जी कर रहे, वरिष्ठतम नेता हैं उत्तराखंड के। एक पिता जो काम करता है, अगर बच्चों में आपस में मनमुटाव हो जाए और बच्चे घर छोड़कर चले जाएं, तो एक पिता का समन्वय बनाने का ही काम होता है, वो बिठाता है अपने बच्चों को। तो आपने ऑफर दिया है, किसी ने कबूल किया? नहीं, हमने नेता बनने का ऑफर नहीं दिया। जो गए थे वो नेता हैं, लेकिन जो आएंगे वो कार्यकर्ता के रूप में आएंगे। अच्छा, कार्यकर्ता। यदि कोई आएगा तो उसको अपनी लॉयल्टीज, अपनी निष्ठा तो ये साबित करनी होगी। नहीं, निष्ठा तो वो तो मुझे मालूम है कैसे निष्ठा साबित होगी, लेकिन इतना तो बताइए कि ये ऑफर सीमित समय के लिए है या फिर आगे भी जारी रहेगा? नहीं, आपने देखा कि हम लेते रहे हैं, ऐसा हमारे दरवाजे, ये बिल्कुल सच बात है कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। और आपने देखा कि 2016 के वक्त गए हुए कई लोग वापस भी आए हैं। लेकिन गरिमा जी, आप ही ने इस चर्चा में कहा था कि बीजेपी के घर में ऐसी टूट होगी, तिलक चावला तुम देखना। 2 दावेदार हैं, 2 ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के हमारे टच में हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, टच में होना, देखिए कांग्रेस ने उनको अप्रोच नहीं किया। मैं यहाँ पर आपको ये बात साफ कर दूं कि कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी दूसरे दलों में मुंह नहीं मारती फिरती। हमारा इतिहास आप उठाकर देख लीजिए कि हम कहीं दलों में तोड़फोड़ नहीं करते। हमारे दलों में जरूर जो है इस तरह की कचर बचर की गई है, लेकिन हम संपर्क में है, कहने का मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस ने संपर्क किया। उन लोगों ने हमें संपर्क किया था। मैं तो कुलदीप रावत जी को देखकर हैरान हूं। मैंने इतने इंटरव्यू देखे, शेर जैसे प्रतीत हो रहे थे, आज गिदड़ बन गए। आज सुना मैनेज हो गया, आज कह रहे। तो मैं वही कह रहा हूं ना, आपको जो आपने ऑफर दिया वो तो मामला गड़बड़ा गया ना, जिनको ऑफर दिया वो मैनेज हो गए। नहीं, हमने किसी को कोई ऑफर नहीं दिया। मैंने फिर अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ तिलक जी, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों ने कांग्रेस को अप्रोच किया। चलिए, अब तो जो बीत गया वो बीत गया। नाम तो बता दीजिए अब। नहीं, नाम ऐसे देखिए, ये तो गलत हो जाता है नाम, क्योंकि वो लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है, तो मैं किसी का करियर इस तरह से जेपरडाइज नहीं करूंगी। तो आपको उनके कैरियर की चिंता हो रही है?
नहीं, हर किसी को किसी के कैरियर की चिंता होनी चाहिए। ये तो अपने उसूलों की बात है, नैतिकता की बात है। ठीक, कि राजनीति में हमें असूल मालूम है, राजनीति में हमें असूल मालूम है मैडम। एक नहीं, हम उनके भविष्य को दांव पर क्यों लगाएं? मैडम, किसी का भविष्य दांव पर नहीं लगता। आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने अगर आपसे संपर्क साधा तो बीजेपी को नहीं मालूम होगा, ऐसा नहीं होगा। एक मिनट, एक ध्रुव जी, देखिए मालूम है नहीं, आपने सुना हरीश रावत जी कह रहे 2016 की जो बदला था वो अब बदला का वक्त आ गया, अपमान का बदला लेंगे हम। 2016 में जो आपने घाव दिया था, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पड़ोस में दो लोग और बैठे हुए थे, एक तरफ यशपाल आर्य और दूसरी तरफ आरक सिंह रावत। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कह किसको रहे थे, लेकिन हरीश रावत जी की एक खासियत है, एक तीर से दो शिकार होते हैं, वो चार करते हैं। नहीं ध्रुव जी, लेकिन आपने मैनेज कर लिया, मामला हो गया मैनेज। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं केदारनाथ की महान जनता को, केदार घाटी की महान जनता को प्रणाम करता हूँ। बड़े भाई बैठाए हुए हैं आपने हमारे अग्रज जय सिंह जी, उनको नमस्कार, गरिमा जी को नमस्ते। हम ये चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जैसे ही आदरणीय हमारी आशा नौटियाल दीदी का टिकट हुआ, वैसे ही पूरे केदारखंड में, पूरे मानस खंड में, पूरे उत्तराखंड में एक बहुत ही कार्यकर्ताओं में पॉजिटिविटी का भाव जगह है। और धामी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में। मैनेज कैसे किया मामला? नहीं, हमने क्या मैनेज किया? हमें तो आशा नोटियाल हमारी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है। नहीं, मैं वो उनकी बात कर रहा हूं, 2002 की विधायक रही हैं, 2007 की विधायक रही हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्षा है। नहीं, मैं जानता हूँ, बायोडाटा उनको जानता हूँ। मैनेज क्या है? देखिए, कुलदीप भाई तो हमारे, कुलदीप रावत जी तो हमारी पार्टी में आ चुके हैं। हाँ। और जब उसको पार्टी संगठन ने क्या राज्य मंत्री बनेंगे बाद में? उनसे जब बातचीत की, उनको संगठन ने बातचीत की, तो वो माने, हम उनके आभारी हैं। प्रत्येक बात नहीं, वो तो आभारी तो रहना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं कि राज्य मंत्री लीडर बोल रही है, ये कांग्रेस वालों की भाषा ही ऐसी होती है। ध्रुव जी, चुनाव के बाद राज्य मंत्री बनेंगे? नहीं, ये तो पूर्णतः माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का ज्यूरिडिक्शन है, उनका विशेषाधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो ऐश्वर्या रावत राज्य मंत्री बनाते हैं, कब मंत्रिमंडल का विस्तार। जो ऐश्वर्या रावत कह रही थी वो आपने सुना? क्योंकि वो हरीश रावत से जुड़ा हुआ कुछ मामला लग रहा है। ऐश्वर्या रावत ने जो लिखा था वो देखा आपने? दिखाऊं आपको? वो कोई स्टेटस शायद आप कोई एक अजीत राठी जी का मैंने ट्विटर पे देखा था। एक बार प्लीज जरा दिखाइएगा ध्रुव जी। मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैंने देखा था कि उन्होंने लिखा था। कोई बात नहीं, हमारी छोटी बहन है। आदरणीय मोदी जी, आपने तो कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहां चल रहा है बेटी निपटाओ। वो कह रही है बेटी निपटाओ। तिलक भाई जब टिकट कटता है तो अब आगे सुन लीजिए। मां, मैं आपकी तरह षड्यंत्रकारियों के चक्रव्यूह को नहीं भेज सकी। वो चक्रव्यूह जो आप लोगों ने रचा था, वो ये कह रही है कि चक्रव्यूह को भेज नहीं पाई मैं आपकी तरह षड्यंत्रकारियों के। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? हमारी छोटी बहन है, उनका गुस्सा स्वाभाविक है, वो एक प्रबल दावेदार थी, लेकिन अंतोगत्ता पार्टी ने आशा नौटियाल जी पे भरोसा किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी छोटी बहन ऐश्वर्या रावत पूरे दमखम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर प्रचार करेंगी। अच्छा तिलक भाई, अभी कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जय सर, ये कह रहे हैं कि मामला मैनेज हो गया, लेकिन ये जो हरीश रावत जो बात कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, मायने क्या है, जरा अगर आप क्योंकि गहराई से समझा पाए, और अंदाज तो उनका जानते हैं आप। उन्होंने जो कहा उसका जो मैसेज है वो बहुत साफ है। दूसरी बात है, उन्होंने एक और जो बीजेपी की नाजुक रग है वो पकड़ ली है कि भाई अब तक आपने जितने मृतक आश्रित थे, कांग्रेस ने भी किया या यूकेडी ने भी किया, अब तक उत्तराखंड में साफ परंपरा रही है। विधायक दिवंगत होते थे तो उनके परिजनों को ही टिकट मिलता था। कांग्रेस हुआ और यूकेडी ने भी किया, बीजेपी तो करती रही है, आपने सबके नाम लिए हैं। उनको टिकट क्यों नहीं मिला? अब वो बात तो यह है कि वो विक्टिम कार्ड ऐश्वर्या खेले न खेले, लेकिन कांग्रेस तो खेलेगी। कांग्रेस को क्या मिल ही गया भैया, आपने चाहता ये बोलेंगे आपने ऐश्वर्या के साथ अन्याय कर दिया। ये बड़ा इमोशनल मामला होता है। नहीं तो ये अगर ऐश्वर्या के साथ अन्याय हुआ, वो जिक्र कर रहे हैं, तो वो 2016 की भी तो याद दिला रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। और 2016 में उस समय शीला रानी रावत तो थी साथ में बागियों के।
बिल्कुल बिल्कुल ये है कि जो जब गया था वापस आ जाओ, और वो तो बगल में बैठे हुए थे भरत जी, तो ये शैला जी भी तो गई थी ना उस समय, उनके साथ जो साथ है कि तो आप लोग गए भी थे, वापस लौट आओ, आपकी वही गति होगी। उनका ये मैसेज है कि आपकी वही गति होगी जो इधर हुआ है, तो सवाल उसका है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँ, इसमें ऐश्वर्या की भी गलती है। अगर ऐश्वर्या में सोशल मीडिया पे नहीं जाती तो हो सकता है उनको टिकट मिल भी सकता था। वो उन्होंने या गलती की या क्या किया, बहरहाल उनके लोगों का जो करीबी है उनका कहना ये है नहीं, जैसे बीजेपी उदाहरण दे रही है कि मैनेज हो गया, जैसे गरिमा जी कह रही कि मैनेज हो गया मामला। नहीं ऐसा है तिलक, अगर देखो कुछ भी चुनाव में कुछ भी हो सकता है। अगर आशा जी चुनाव जीत जाती हैं तो अगली बार जो टिकट मिलेगा सिटिंग गेटिंग वाला फॉर्मूला होता है। तो 2027 में जो आने वाला चुनाव है वो उन्हीं को मिलेगा। कुलदीप की संभावनाएं खत्म, ऐश्वर्या की संभावनाएं खत्म। भले ही अभी वो मैनेज हो जाएंगे, उनके मन में जो पीस रहेगी। एक चीज ये होती है, ठीक, गरिमा जी कुछ रेक करना चाह रही है, फिर आ रहा हूं ध्रुव जी आपके पास। बोलिए गरिमा जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए, मैंने तिलक जी कभी ये नहीं कहा कि मैनेज हो गया। मैंने ये कहा कि मैंने इंटरव्यू देखे कुलदीप रावत जी के चुनाव नामांकन से पहले, और उसमें वो ये कहते हुए दिखाई पड़े, कोट अनकोट कर रही हूँ उनको, कि मैं कोई राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बनने के लिए नहीं आया हूँ राजनीति में। मुझे जनप्रतिनिधि बनना है, मुझे केदारनाथ का विधायक बनना है और लोगों की सेवा करनी है। इस तरह के कुछ उनके बयान थे। और अब मैनेज हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा भाजपा के पास राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रैंक के अलावा और कुछ नहीं है देने के लिए। कर्नल कोठियाल का क्या हाल कर लिया हमने देखा। जो रावत जी, हरीश रावत जी का बयान आप कह रहे हैं, हरीश रावत जी अक्षरशः सत्य तो कह रहे हैं, जितना जिसको निचोड़ना होता है निचोड़ लेते हैं। आज ऐश्वर्या को टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसकी माँ कांग्रेस गोत्र की थी ना। तो ये लोग कभी भी दूसरे दल के लोगों को अपना समझते ही नहीं है। तो ये कांग्रेस गोत्र की थी, इस वजह से टिकट नहीं दिया ऐश्वर्या को। ऐश्वर्या, आप देख लीजिए पिछले 10 साल का आंकड़ा बताऊंगा आपको। भाई एक अलग थ्योरी निकाल दी गरिमा जी ने। वो ये कह रहे कांग्रेसी गोत्र की थी इसलिए नहीं मिला। अब ये मुझे पता चला गोत्र भी कांग्रेस की है। खैर जल्दी से ध्रुव जी, अन्याय उसके संग अन्याय हुआ ही इसलिए नहीं तो 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए। और ध्रुव जी ने खुद आपके चैनल पर कहा ये बात कि बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थी ऐश्वर्या रावत। क्या क्राइटेरिया होता है आपके पास डिजर्विंग कैंडिडेट का? ध्रुव जी बता दीजिए। ये कह रहे किसी को आपने, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं, इस टाइप का मामला है ये कह रही है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी एलिजिबल कैंडिडेट बताया, राजनेता का जननेता का सम्मान करती है। हेमंत बिस्व शर्मा हमारे लगातार 2 बार वहाँ मुख्यमंत्री असम में। सुन लीजिए गरिमा जी, सुबोध भाई उनियाल हमारी मिनिस्टर है, रेखा आर्या हमारी मिनिस्टर है, मेरे मित्र सौरभ होगड़ा मिनिस्टर है। ये जबरदस्ती आग में घी डालने का काम कर रही है, इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। तिलक भाई, मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं। जैसे आपके, मेरे और जयसिंह रावत जी के मनोज रावत मित्र हैं, 20 वर्ष पुराने मनोज भाई से मेरे पारिवारिक संबंध है। ठीक है, मैं जानता हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट जानता हूँ कि मनोज रावत को जो टिकट मिली है वो करण मेहरा जी के विरोध के बावजूद मिली है, और हरीश रावत जी ने वीटो लगाया दिल्ली में। जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की इतनी नहीं चल रही, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की इतनी नहीं चल रही कि उसकी ये तक नहीं सुनी जा रही कि वो बेचारा एक टिकट दिला सके विधानसभा के उपचुनाव में। तो हरीश रावत जी ने तय कर लिया है कि कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील हमारे हरदा ठोकने वाले हैं। और ये धन्यवाद देता हूं मैं हरीश रावत जी को कि उन्होंने अपने ही बहुत ही करीबी, आप जानते हैं, रिश्तेदार हैं, हम सभी जानते हैं, करण मेहरा जी को वो टिकने ही नहीं दे रहे हैं, टिकने ही नहीं दे रहे। करण मेहरा के भारी विरोध के बावजूद हमारे मित्र मनोज रावत को वहाँ टिकट मिला है। इसलिए हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्तेदार है, ये व्यक्तिगत बिलो द बेल्ट समझ नहीं आता है, तर्कों पे बात क्यों नहीं करते, किसकी किससे रिश्तेदारी है। ऐश्वर्या को इसीलिए तो एलिजिबल बता रहे हो ना क्योंकि शैला रानी जी की पुत्री है। यहाँ पर सारे रिश्ते उखेल दोगे क्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ तिलक जी, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। आज अनिल बलूनी की ये गत हो गई कि अनिल बलूनी को तारीखें बतानी पड़ रही हैं कि मैं कब बीमार शैला रानी को देखने के लिए गया। ये क्यों बतानी पड़ रही है? इसलिए क्योंकि मामा डावाडोल दिख रहा है। और कुलदीप जी मैनेज हो गए नहीं हो गए, ऐश्वर्या कितना नुकसान पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी खुद निपटे। मैंने कहा ना, महेंद्र भट्ट ने आज हर विधानसभा में ये हश्र कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का कि दल बदल करवाते वक्त तो कट्टे और बोरे से ले गए सबको, दूसरे दलों के लोगों को।
लेकिन आज हर विधानसभा में सारे दलों के प्रत्याशी बिठा दिए। किशोर उपाध्याय वही, आपका दिनेश धनई वही, धन सिंह नेगी वही, ऋषिकेश में आप देख लीजिए, नरेंद्र में आप देख लीजिए, धनौल्टी में आप देख लीजिए, जोत सिंह भी वही, प्रीतम आपकी कमजोर न हुई मामला ये। तो आ जाइए गरिमा जी, आपका भी स्वागत है। कोई हमारे दल में गरिमा जी का भी स्वागत है, हमारा गरिमा जी का स्वागत है, हम आपको भी लेंगे। मरते गरिमा दसोनी मरते मर जाएगी। ऐसे तो मंत्री यशवंत आर्या जी को भी बनाया था, हरक सिंह जी को भी बनाया था, क्यों है कांग्रेस में? क्योंकि आप लोग जो करते हैं यूज एंड थ्रो, वो उनके समझ में आ गया था। यूज एंड थ्रो, एक मिनट, उनकी आंखें एक मिनट लोगों की बाद में खुलेंगी। विषय वो नहीं है, राजनीति में बहुत बड़ा उदाहरण है हरक सिंह रावत जो साथ में बैठे हुए थे। तिलक भाई गरिमा जी को बताइए जैसा कांग्रेस को मालूम है, क्योंकि उनके सामने वो घटना घटी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जनता पार्टी में नहीं आएगी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। स्वार्थ की राजनीति उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हावी रही। अगर 2016 एक मिनट जय सर, तिलक भाई करते हैं आप, ये 2016 याद दिला रहे हैं हरीश रावत, इसका कुछ असर पड़ेगा। और ये बार बार कह रहे हैं कि यूज एंड थ्रो, ये वाला मामला है, कुछ असर दिखाई दे रहा आपको? हरीश रावत जी का मैसेज स्पष्ट है। और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि तुम यार मेरे साथ आपने जो भी किया अब वापस आ जाओ, भूल चूक लेनी देनी जो यही तो है। सबसे बड़े विक्टिम कौन थे? हरीश रावत थे। बिल्कुल, गुस्सा उन्हीं को था, उनके खिलाफ क्या नहीं हुआ। तो अगर वो कह रहे हैं कि आप लौट आओ, तो इसका यही मतलब है कि भाई मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दुराव नहीं है, आप लौट आओ, यही तो इसका मतलब है। और दूसरा ये है कि जो गए भी थे वो बेसिकली थे तो कांग्रेसी थे। अब हरक सिंह जी भी आ गए, वो दूसरा ये शैला जी तो विधायक कहाँ से थी, वो तो कांग्रेस की ही थी। बिल्कुल। तो हाँ, तो उनका मैसेज है, लेकिन उन्होंने एक तीर से दो निशाने हैं। नहीं, दूसरा निशाना क्या है? एक तो यह है कि वापस आ जाओ, हाँ। जो आप गए थे। दूसरा ये है कि आपको यह विक्टिम जो है कि देखिए, शैला जी की बेटी के साथ आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, उसका नुकसान हुआ। और ये इमोशनल मामला है। नहीं जय सर, अगर वो घर में भी टिकट दे देते तो फिर गरिमा जी कहती देखो ये परिवारवाद है। नहीं, देखो ये राजनीति है। अगर ऐश्वर्या को टिकट मिलता तो कांग्रेस उनका पूरा विरोध करती। परिवार वाला, साइड से परिवार वाला कोई चुनाव पिछले 10 साल में हुआ इस प्रदेश के अंदर, उपचुनाव हुआ, तो इन्होंने जो है इतने सारे आरोप थे महेश जीना के ऊपर, उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब था कि हमें लग रहा था कम से कम भाई को तो इस टिकट नहीं देंगे, लेकिन उस आरोपी को भी दे दिया। कितने सारे आरोप लगे हुए थे उनके ऊपर, मैं आरोपों की पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन उनके ऊपर कई केसेस चल रहे थे। नहीं, वो आपकी पार्टी में कई ऐसे नेता रहे जो आरोपी रहे, आपने भी टिकट दिया उनको, है ना? एक मिनट ध्रुव जी, यही तो कह रही हूँ तिलक जी, ऐश्वर्या ने क्या बिगाड़ा था? हाँ, ध्रुव जी ये कह रहे हैं ऐश्वर्या ने, मतलब ऐश्वर्या के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, ऐश्वर्या के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, जैसे आपका नारा है ना कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। ध्रुव भाई की आत्मा को भी जगा रही हूँ आपके चैनल। एक मिनट आत्मा कहाँ गिरी? पहले तो तिलक भाई एक और सवाल जोड़ लीजिए, एक सवाल छूट गया, एक मिनट रुकिए ना गरिमा जी, एक सवाल छूट गया। एक बात ध्रुव भाई, मैं समझ नहीं पाया कि जब सब कुछ हो रहा था, ये शक्ति प्रदर्शन टाइप का जब नॉमिनेशन हो रहा था, तब उस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी थे, मुख्यमंत्री जी खुद थे, तीरथ सिंह रावत थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे, सभी थे, लेकिन वहां पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं थे। या मेरे आंखों को धोखा हुआ, कुछ ऐसा था? नहीं, वहां आदरणीय विजय बहुगुणा जी भी नहीं थे, त्रिवेंद्र जी नहीं थे, ठीक है? नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का वहां रहना बहुत, मैं बता रहा हूं आपको उदाहरण के तौर पर, जैसे कि निजी किसी कार्यक्रम, हमारे वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय है तिलक भाई, मैं निजी कार्यक्रम में कहीं रहे होंगे। अच्छा, इससे बड़ा कोई कार्यक्रम था कि माननीय हरीश रावत जी के आज के संदर्भ में जो बयान है वो बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। मैं अभी उसको नहीं जा रहा था भाई, सवाल घुमा रहे हो, मैं आपकी काबिलियत से बात भाई, पतली गली से नहीं निकलना। जो मास्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहाँ थे? नौटियाल जी को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहाँ थे? मेरी आंखों का धोखा या ये सच है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत? आप मेरे आंसर सुन लीजिए तिलक भाई, जरूरी नहीं है ढाकर धामी का आशा नौटियाल जी को कैंडिडेट के रूप में लाना
एक मास्टर स्ट्रोक है, महेंद्र भट्ट का मास्टर स्ट्रोक है, और भारतीय जनता पार्टी दीदी आशा नटियाल जी भारी बहुमत से केदार घाटी की जनता के आशीर्वाद गौर करके सवाल जीतने जा रही है। सवाल गौर करके 1 मिनट गरिमा जी 1 मिनट बद्रीनाथ जयसर करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत होऊंगा। 1 मिनट गरिमा जी रुकिए ना 1 मिनट, एक फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। एक फैक्ट, बद्रीनाथ उपचुनाव के प्रभारी रहे धन सिंह रावत जी, केदारनाथ से उनको भी दूर रखा गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, ये कहानी सिर्फ ऐश्वर्या तक सीमित नहीं है और कुलदीप तक सीमित नहीं है। यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत फैक्टर है और यहां फैक्टर है धन सिंह रावत, दोनों नहीं थे। मैं आपको जवाब दे देता हूं जी। धन सिंह रावत जी हमारे बहुत ही कुशल संगठन करता है, हमारे बड़े भाई है, मिनिस्टर हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। सही बात है, अभी वो जम्मू कश्मीर भी गए थे, बद्रीनाथ के चुनाव में दी गई थी, लेकिन वो इतने व्यस्ततम मिनिस्टर है, आप जानते हैं, उनके पास हेल्थ है, हायर एजुकेशन है, ध्रुव भाई एजुकेशन है, मुझे मालूम है, सहकारिता है, अभी तो हर जगह हमारे पार्टी में इतने महारथी हैं, मुझे मालूम है, उनकी काबिलियत भी मालूम है। केदारनाथ चुनाव में किसी दूसरे मिनिस्टर को सर ये जो मैंने 2 पॉइंट उठाए, क्या ये गलत है सही है? त्रिवेंद्र सिंह रावत धन सिंह रावत दोनों वाले दिनों में त्रिवेंद्र जी भी और धन सिंह जी भी नहीं बिल्कुल इतने व्यस्त नहीं है, मुझे मालूम है। दिल्ली में कितने चक्कर कटते हैं, खाली इसी बात को लेकर अफवाह फैलती है जैसे मीडिया में कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है। सबसे तेज कौन दौड़ता है मुझे ये भी मालूम है, मत भूलवाओ ध्रुव भाई मुझसे। प्रेमचंद अग्रवाल स्टार प्रचारक की सूची से गायब। 1 मिनट जयसर, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत और धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल स्टार प्रचारक की सूची से गायब, यहां मामला सिर्फ ऐश्वर्या तक सीमित है? देखिए, खासकर इनके इसका जो मंत्री जी हैं धन सिंह रावत जी की अनुपस्थिति बड़ी मेरे को बड़ी विस्मयजनक लग रही है। ये तो वहीं श्रीनगर, वो तो उनकी कंस्टिट्यूंसी वहीं पर तो है, बगल में है। नहीं, आपने सुना नहीं, वो कह रहे मुख्यमंत्री से ज्यादा बिजी है वो वाले मंत्री। आपके सामने बोला उन्होंने, कहा मुझे नहीं मालूम, वो कह रहे मुख्यमंत्री से ज्यादा बिजी है वो मंत्री। उनका गांव भी उधर ही है धन सिंह जी का। हाँ। और उनका वहां नहीं जाना तो मेरे को, खैर माना त्रिवेंद्र ये कह सकते हैं भाई मैं तो हरिद्वार का विधायक, वो MP हूँ, लेकिन धन सिंह जी क्यों नहीं गए? हाँ। और अच्छा, आपने दो रावतों का आपने जिक्र किया, तीसरी रावत तो खुद कैंडिडेट थी ऐश्वर्या, चौथे रावत वो भी कुलवीर भी रावत है, और जो चुनाव लड़ने वाले, मैं जो चीज बोलना नहीं चाह रहा था और जय सिंह रावत जी ने बोल दी, यानी आगे रावत, पीछे रावत, दाएं रावत, बाएं रावत, जहां देखो वहां आपको रावत। ओके, ये थ्योरी जबरदस्त दे दी आपने चलते चलते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जय सर, आपका भी, ध्रुव जी आपका भी, गरिमा जी आपका भी, बहुत दिलचस्प चर्चा रही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खास है केदारनाथ का उपचुनाव, अब आगे आगे देखिए बहुत कुछ घटने वाला है इस चुनाव में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।